ये कुछ नहीं आता, मुझे कहा जाता था साढ़े कोलो सीख ले, मुझे इसको कुछ नहीं आता, और जो है ये मेरे पे लिखवाई जाती थी चीज़ें, और ये तो सिफारिश से उस पे आती। तो मैं कहती थी कि जितने टेलीविजन्स पे मैं काम कर चुकी हूँ या मैं जाती हूँ नए साल पे, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश भी हो तो आप नहीं जा सकते। और फिर एक स्टेज आई, अल्लाह पाक सबको जवाब देते हैं, तो मैं उनके सदके जाऊं कि वो मेरी पेशगोइयों की इज्जत रख लेते थे। और मैं मुझे इस बात पे भी बहुत कुछ सुनने को मिला जब मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ कि जी ये तो 2 जमा 2 4 का इल्म है, और जिन्होंने कहा 2 जमा 2 4 है, अल्लाह पाक तकब्बुर में न इस जुमले को ले जाएं कि उनकी एक भी बात मैंने कभी पेडिस्टल पे नहीं देखी, मैंने ऑन एयर नहीं देखी जो मैं पूरी हुई हो। लेकिन यार ये अंदाजे हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। मैं हमेशा कहती हूँ ये एक रोड मैप है कि आपकी देखिए साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, गूगल फिर भी ये नहीं बता सकती कि वो जो रेड पट्टी है वो ट्रैफिक क्यों चौक है वहाँ पे ना, उसका क्या रीज़न है, किसी ने धरना दिया या कोई इशू है, तो ये कोई भी नहीं बता सकता। साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद आपको कोरोना जैसी बीमारी के आगे उन्होंने बेबस कर दिया था, पूरी दुनिया को मास्क से बांध दिया गया था। तो ये अल्लाह ताला अपनी ज़ात दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला के पास जी मैं जितना इस चीज़ को साइंस के तौर पे मनवाया है, दुनिया मुझे इस बात पे पाकिस्तान में ज़रूर याद रखा जाएगा मेरे जाने के बाद। अब हर कोई जुमला बोलता है, जब मैं बोलती थी तो मुझे तनकीद सुनने को मिलती थी कि जी ये तो गलत कर रही है इस इल्म के रास्ते में, क्योंकि शायद मैंने बहुत सारे लोगों के ईमान को मजबूत भी किया है कि यार मतलब इस फिल्म को सिर्फ फिल्म की हद तक लीजिए, ये 70 to 75% गाइडलाइन है, और जो है इससे ज़्यादा इस पे इसको सीरियस मत लीजिए इन चीज़ों को। अच्छा सामिया, कभी आपने कोई प्रेडिक्शन की हो? आप तो ज़ाहिर है सितारों का हाल चाल देखकर ही हाल बताती हैं, तो किसी को आपकी प्रेडिक्शन पसंद ना आई हो तो फिर बाद में धमकी अमेज कॉल्स आ रही हो या मैसेजेस आ रही हो, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मेरा रब ना करे, कभी भी नहीं। अल्लाह पाक जो है इस पे अभी भी अपनी अमान में रखे, जो इज्जत उन्होंने दी है वो इसी की हिफाजत कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ ये ज़रूर हुआ कि पीटीआई के जियालों से मैंने बहुत हिट हुई हूँ, जो है क्योंकि उनको पसंद नहीं आता था। और हालांकि देखिए ज़ाती पसंद नापसंद पे आप अपनी बात तो कर सकते हो, राय दे सकते हो, प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। तो मैं तो सब अपने एस्ट्रोलॉजर्स को भी कहती थी कि सितारों से मत खेलिए वरना सितारे आपसे खेल जाएंगे, ये बड़ा ख़तरनाक इल्म है। तो मैं तो अपने लोगों को ये मशवरा देती थी कि इनसे मत खेलें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद पे आप राय दे दीजिए कि जी मेरा ये दिल ये चाहता है लेकिन प्रेडिक्शन ये है, तो ये ना कीजिए। मतलब जब मुझे याद है कि जब ये कोरोना ने आना था तो हम लोग बहुत सारे पैनल्स पे एस्ट्रोलॉजर्स होते थे और एवरीबॉडी वाज सेइंग कि जी इस मुल्क में रिकॉर्ड तरक्की होगी, खान साहब तो छप्पड़ फाड़ देंगे नेमतों के, और पता नहीं रिकॉर्ड तरक्की पाकिस्तान करेगा। मैं कहती थी अल्लाह करे ऐसा हो, और जो मैं कह रही हूँ खुदा करे मैं गलत साबित हो जाऊँ। और ये मेरे अल्फाज बाद में एक आप ही के शो पे समा पे बिलाल कुतुब साहब जब होते थे तो इस पे शो किया गया बाकायदा कि ये औरत ये कहती थी कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं। आप लोगों को वो रोशन पाकिस्तान कैसे नजर आता था, इस औरत को वो अंधेरे कैसे नजर आते थे। तो ये भी मैंने देखा है बेटा कि जो है वो अल्लाह पाक ने ऐसे भी किया है कि मैं कहती थी कि मैं गलत साबित हो जाऊं कि मुझे ये मेरा मुल्क है, मुझे अंधेरे कर्फ्यू, मुझे कोरोना नहीं मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैं कहती थी मुझे जंगी हालात नजर आ रहे हैं। और मैं आज भी बिलीव करती हूँ कि वो वबा नहीं थी, वो एक बायोलॉजिकल वॉर थी। और अभी भी मेरी ख़तरनाक पेशगोई है कि अब हम एंड ऑफ वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हुए हैं और 2026 तक ज़मीन पे अभी सुकून आप लोगों को नज़र आता है। 2026 के सेकंड हाफ से, क्योंकि 2023 में मैंने कहा था कि जंग का आगाज़ हो जाएगा और फिर वो रुकेगी नहीं, और गज़ा 2023 में आगाज़ हो जाता है, और 2026 के सेकंड हाफ से दुनिया जो है ना वो इसमें लपेटी जाती है। हाँ ये खित्ता सेफ हो जाता है जो हमारा मुल्क है। जब लोग यहाँ से मायूस होकर भाग रहे हैं तो मैं कहती हूँ तो एक वक्त आना है आप लोगों को यहाँ वापस आने की जगह नहीं मिलेगी कि ये मुल्क सेफ होने जा रहा है। यहाँ से अल्लाह पाक ने सचमुच कोई काम लेना है। आपको वर्ल्ड वॉर होती नजर आ रही है, आप उसकी प्रेडिक्शन कर रही हैं? देखिए मैंने ये 2020 में मैंने कहा था कि हम एंड ऑफ वर्ल्ड में दाखिल हो गए।
2023 में मैंने कहा था कि बिगिनिंग हो जाएगी और फिर वो रुकेगी नहीं, और आप देख रहे हैं नहीं रुक रही। इतनी कोशिशों के बावजूद वो जुल्म वो नहीं रोका जा रहा, उस जुल्म को जो है। और उसी आप कभी कुरान की प्रेडिक्शंस को पढ़िए, वो वही खित्ता है जिसके बारे में हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कह के गए हैं कि यहीं से वो खित्ता शुरू होगा। और जो मेरे पास तो रूहानियत वाला इल्म नहीं है, लेकिन मेरे पास जब लोग आते हैं ये डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इस पेशगोई पे मेरी इंटरनेशनली मेरा इंटरव्यू किया गया कि आप एंड ऑफ वर्ल्ड को कैसे प्रिडिक्ट कर रही हैं, तो मैंने लॉजिक दे के कहा अगर आप देखो बेटा लॉजिक दूंगी ना मैं किसी चीज़ की अपनी प्रेडिक्शन की, तो मैं इल्म की बात कर रही हूँ, ना मुझे इल्हाम होता है, ना मुझे कश्फ है, ना मुझे रूहानियत का पता है। मैं तो जो है वो गुनहगार सा बंदा हूँ। मैं साइंस की मदद से, मैं आपके बारे में ब्लैंक हूँ जब तक मैं आप पे होमवर्क नहीं करूँ। मैं आपके चेहरे से कुछ नहीं बता सकती। तो अल्लाह पाक ने जो पर्दे डाले हुए इनमें बड़ी हिकमत है, और इस हद से ज़्यादा ये इल्म है भी नहीं है जहाँ पे हम तकदीर को बदलने की बात करते हैं। मुझे इतना दुख है, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जादू सीख रहे हैं, और ये वो वक्त है जिसमें नेगेटिव पावर्स बहुत एक्टिव हो गई हुई हैं। हमें अगर फाइट करनी है, एक इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू दे दूँ यहाँ पे, हमें जो बेटा फाइट करनी है इन नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाने की, मई 2025 तक, फिर वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो पावर में आएंगी। तो इस वक्त जादू करके किसी का बेड़ा गर्क तो किया जा सकता, किसी का भला नहीं किया जा सकता। शिर्क वहाँ से आता है। तो इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए ना अपने ईमान को कमज़ोर कीजिए, ना अपने ईमान को ख़राब कीजिए। जादू करना, तोड़ कराना सब ईमान से खारिज है। अच्छा सामिया, मैं देखती हूँ कि लोगों का ना ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि खतरनाक हो गई है, और लोग मतलब इतना इस चीज़ को एंडोर, किसी से हसद, किसी से जेलसी, मतलब इतना बोझ दिलों में रखते हैं कि वो जादू तक चीज़ पहुँच ही जाती है। और मतलब इंसान में इतनी मतलब वो एक नफ़रत पैदा हो जाती है, हेट्रेड आ जाता है कि उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी किसी के ऊपर जादू करा कर ही ठीक होगी। किसी का कारोबार पे करा दिया, घर पे करा दिया, बच्चों पे करा दिया, मतलब पूरा आप किसी की लाइफ तबाह कर सकती हैं इस चीज़ से। तो सामने इससे ना ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें फिर अपना टाइम पूरा करती हैं, ठीक है ना, ये अपने टाइम के बाद निकलती हैं। तो आजकल जो आपके पास ये जो मैं मई 2025 कह रही हूँ ना, डे टू डे अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। कुरान में प्रोटेक्शन के सारे तरीके आपको बताए गए हैं, तो अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो प्लीज़ जो है, जो सुन रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए। जो है कुरान पाक में सब चीज़ों का हल है। लोहे कुरानी, वो जो हरूफ मुक़त्तियात हैं, यकीन जानिए उसमें बहुत वो जो है सिक्योरिटी है। उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको पढ़ना सीखिए, अपने बच्चों का हिसार करें, अपने घर का हिसार करें, सूरह बकरा की तिलावत चलाएं, ताकि आप डेली बेसिस पे अपना, मैं तो कह रही हूँ कि हमारी कौम में एक्चुअली हो क्या गया है बेटा कि हसरतें इतनी बढ़ गई हैं, अब हम नज़रों से कत्ल कर सकते हैं, नेगेटिविटी बहुत आ गई है। क्योंकि और यही वो दौर था जिसके लिए हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परेशान थे कि वो दौर मैं परेशान होता हूँ कि नज़र लगने से मेरी उम्मत के जवान मर जाया करेंगे। हम उस दौर में इस वक्त चल रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक है ये। अल्लाह पाक सबको अपने बच्चों की अल्लाह हिफाजत कीजिए, उनकी अल्लाह की अमान में रखिए, ज़िंदगी को जितना लो प्रोफाइल रखिए, मत हाईलाइटेड होइए कि लोगों की नज़रों में आए। सामने अभी आपने एंड ऑफ वर्ल्ड की बात की, तो एंड ऑफ वर्ल्ड क्या है? क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? देखिए, ये वही सब कुछ होगा जिसके जिक्र, जिसकी पेशगोइयाँ हमारी होली बुक में है, कुरान में आप सब कुछ सुनते हैं कि अब मुझे ये लगता है जो कि न्यू वर्ल्ड अलाइंसेस बनेंगे, नई सुपर पावर बनेगी। पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये होने जा रही है कि पाकिस्तान की शायद अडॉप्शन हो जाए, और पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो हमसे ज़्यादा इन सुपर पावर्स की मजबूरी बन जाए हमें बचाना। तो इसलिए मुझे ये ख़ित्ता सबसे ज़्यादा सेफ लग रहा है, और यहीं से बहुत सारी कामों की जो है वो शुरुआत भी होनी है। तो जो है एंड ऑफ वर्ल्ड में दुनिया को समेटा जाएगा, ठीक है ना, जो एक नया जो सारी पेशगोई हैं उनकी बिगनिंग जो है वो कुछ 2020 से शुरू हो जाना था, 2023 से झड़पों का आगाज़ हो जाना था, 2026 के सेकंड हाफ से ये प्रॉपर उसमें चला जाएगा। तो मैं तो लोगों को एक ही मैसेज देती हूँ, अपने किबले दुरुस्त कर लें। कोरोना के दिनों में भी मैं यही कहती थी, और मैं आज भी कहती हूँ कि शायद हमें तौबा का मौका ना मिले, तो जिन चीज़ों से तौबा ताइब हो चुके हैं मत मुड़िए उन चीज़ों की तरफ। लेकिन सामिया, आजकल तो पाकिस्तान के हालात हम देख रहे हैं बहुत ख़राब हैं, केओस रहते हैं,
और इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, तो कब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया, ताकि यही लोगों को तसल्ली दे सकता है। अल्लाह पाक ने चाहा तो इस नवंबर की 4th से एंड देन 16th ऑफ नवंबर से अल्लाह मेरी इस पेशगोई की इज्जत रखने, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो मैं हमेशा कहती हूँ कोई मुझसे मेरी माँ का हाल पूछे या कोई मेरे से मेरी धरती माँ का हाल पूछे, मुझे एक ही जैसा दर्द होता है। मैंने जब से होश संभाला मैंने अपनी माँ को सेहतमंद नहीं देखा। मैंने तो माँ से कहती हूँ आपने पैदा करके ना मुझसे सूद समेत सब वसूल कर लिए। और जो है दूसरा धरती माँ को देखो तो वो देखिए, जब से हम सुनते हैं पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजरा है, इस जुमले से अब कान पक गए हैं।